वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने जनरल साइंस एमसीक्यू का सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और इस सीरीज में हमने 1000 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं? 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1000 जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं ताकि प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके और समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है ये हम क्वेश्चन अरेंज कर सकें, उनको एक्सप्लेन कर सके ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑलरेडी केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज उनको डिस्कस हमने कर दिया है। अब लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज जो है चल रहे हैं बस, और लास्ट 2 वीडियो है। तो इस वीडियो में और इसके बाद जो वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आपको अब दिखेगा लाइफ साइंस में, क्योंकि ये लास्ट जो 2 वीडियो बाकी है लाइफ साइंस के वो हम कवर अप कर देंगे। उसके बाद फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ पे जाके सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से कवर अप करके अब रेलवे का प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाला है। याद रखना है कि 20 क्वेश्चन जो है ये एलपी में आने वाला है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो 40 क्वेश्चन आने वाला है जनरल साइंस से। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप स्कोर करते हैं सिलेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके सारे वीडियोस अब बिल्कुल कवर अप जरूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। तो इसे जो है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है कहा जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होता है वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली ही होता है। तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट व्हिच पुशेस द फूड फर्दर टू आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, ये क्या करता है, जो फूड है इन्हें जो है फूड जो ट्रैक है, सॉरी डाइजेस्टिव जो ट्रैक है इसके टूवर्ड्स जो है ये पुश करते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। ऑब्वियसली जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनको जरूर पढ़ना और उनमें क्या क्या होता है, ठीक है, उनमें क्या क्या एक्टिविटी जो है कैरी आउट होता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली होता है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। और इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो और एक क्वेश्चन बनता है, जैसे ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म। फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पे होता है? तो ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस पायरुवेट। ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस है और ये कहाँ पे होता है? ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेवल अप दिखेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइंस का, क्योंकि टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, ये ध्यान रखना। टफ क्वेश्चंस जरूर आएंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि लाइफ साइंस के एंड के तरफ है हम, लास्ट 2 ही वीडियो बचा है, ठीक है। इसी वजह से जो इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करें। उसके अलावा जो यहाँ पे मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस हैं उनको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, वहाँ से भी काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने जो है लगातार जो है यहाँ पे डिस्कस किया है। तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर सारे वीडियोस को देखें, सारे क्वेश्चंस को जरूर कवर अप करें। सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। तो अदर देन ब्लड जो है कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 लिम्फ। लिम्फ जो है ये जो है लिम्फेटिक वेसल से जो है ये सीक्रेट होता है। कलरलेस ये जो है फ्लूइड है और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द सेल्स। इसके अलावा मान लीजिए इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर नहीं पता है तो एक बार जरूर कोशिश करना है कि ऑप्शन एलिमिनेट कर सके। जैसे ब्लड का अगर डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता है, प्लाज्मा एक पार्ट है ब्लड का, ठीक है, इसके अलावा आरसीबी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो है ये दूसरे पार्ट्स हैं। तो ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर भी दिया तो अब तो सही आंसर आपको मिल जाएगा कि लिम्फ जो है ये जो है सर्कुलेटरी फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी में। तो ये एक चांस है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आप कहीं फंसते हैं तो एक बार कोशिश करना कि अगर ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है क्या, तो भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स द किडनी टू यूरिनरी ब्लडर। तो कौन सा ट्यूब है जो कि किडनी को जो है ये यूरिनरी ब्लडर से कनेक्ट करता है? तो इसका सही जवाब है ये है यूरेटर। यूरेटर जो है ये बेसिकली, यूरेटर का थोड़ा सा फंक्शन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली जो है किडनी को यूरिनरी ब्लडर से जो है ये कनेक्ट करता है और यूरेटस जो है ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है? यूरिन फ्रॉम द रेनल पेल्विस टू द ब्लडर। ये इसका जो है ये फंक्शन है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सिलेक्टिव reabsorption of useful substance like glucose, amino acids, salts and water into blood capillaries। तो इसका जो सही जवाब है ये है ट्यूबुल।
ट्यूबुल जो है ये बेसिकली नेफ्रॉन का ही जो है ये पार्ट है। नेफ्रॉन जो है स्मॉलेस्ट फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी है। ये क्वेश्चन बार बार बना है, ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो नेफ्रॉन का जो है पार्ट है ये ट्यूबुल्स है एंड दे अलाउ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। बाकी यहाँ पे जो भी मेंशन है इनके बारे में भी जरूर पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार बनते आए हैं, आगे भी आपको देखने मिलेंगे। विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स डॉर्मेसी इन सीड्स एंड बर्ड्स? तो इसका सही जवाब है ये है एब्साइसिक एसिड। इसको जो है ABA के नाम से भी जाना जाता है। इट मेंटेन द सीड डॉर्मेसी। इसके अलावा बार बार आपको बोला गया है कि प्लांट हार्मोन, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है। जितने भी प्लांट हार्मोन है और उनके फंक्शन क्या है ये आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए जो है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन को काम में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, गोल्गी एपरेटस जो है इसे काम में लिया जाता है। तो गोल्गी एपरेटस आप सभी को पता है इज द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड। सिंपल ये डेफिनेशन है। बार बार आपको कहा गया है कि क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ें। यहाँ से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रेलवे डायरेक्टली पूछता है। तो एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस जो है इसे कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्वियसली लेवल थोड़ा सा अप है, समझ में यहाँ पे आपको भी आ रहा होगा कि हाँ लेवल थोड़ा सा अच्छे जो है क्वेश्चंस को लिए गए हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आगे चल के देखने मिल सकते हैं। इसी वजह से इनको भी हम अच्छे जो क्वेश्चंस है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इनको भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो इसे जो है एक्सॉन कहा जाता है। उसी तरह और एक क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्टेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो इसे जो है डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये सब सिंपली है, एनसीईआरटी के सिंपल जो है ये डेफिनेशन से लिए गए हैं। Which nerves transmit impulse from the central nervous system towards the muscle cell? तो इसका सही जवाब है ये है मोटर नर्व्स और एफरेंट न्यूरॉन्स इसे कहा जाता है। ये दोनों आप नोट डाउन कर लें, या तो आपको मोटर नर्व्स ऑप्शन मिलेगा या फिर एफरेंट न्यूरॉन जो है ये आपको जो है ये ऑप्शन में देखने मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, दे यूजुअली हैव शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग एक्सॉन्स, ठीक है। तो ये भी आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, दे यूजुअली हैव शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग एक्सॉन। इनके बारे में पूछा जा सकता है। मोटर जो यहाँ पे नर्व्स हैं या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, इसमें पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो याद रखना, दे हैव शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग एक्सॉन। यहाँ पे दिया जा सकता है अलग अलग ऑप्शन, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रीदिंग जो है ये कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है रेलवे में, यहाँ पे हमने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को लिया है। तो उसका सही जवाब है ये है मेडुला ऑब्लंगाटा। यहाँ से जो है ब्रीदिंग को जो है ये कंट्रोल किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो जरूर एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो एक लाइक जरूर कर देना और हो सके तो शेयर जरूर कर देना, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के अच्छे जो हैं कंटेंट्स को ऑलरेडी जो है सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में, उनके पास भी ये पहुंचे और वो भी अच्छा से प्रिपेयर कर पाए। तो हो सके तो शेयर भी जरूर कर देना। ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपागेटेड वेजिटेटिवली बाय। तो ये जो है ब्रायोफाइलम्स जो है ये अपने जो है लीफ से जो है ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये जो है, और जो है इंडिविजुअल जो है ये प्लांट्स को जो है ये रीबर्थ जो है यहाँ से होते हैं, यहाँ से फिर से जो है ग्रो करते हैं। कैसे होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लीफ से कैसे होता है। तो इनके जो लीव्स होते हैं, ब्रायोफाइलम्स के जो लीव होते हैं, ये जैसे ही जो है प्लांट से टूट के नीचे गिर जाते हैं सॉइल में, तो इनमें लीव्स में छोटे छोटे जो है ये बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बर्ड्स जो है दे ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट्स। तो ये बेसिकली होता है ब्रायोफाइलम्स में, और ये जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू जो है ये होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू जो है अपने लीव्स के थ्रू जो है ये फिर नए एक जो है प्लांट को ये जो है जन्म देते हैं। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। कभी कभी इसका ड्यूरेशन भी पूछा जाता है, कितना वीक्स रेंज पूछा जाता है। तो इसका रेंज जो है ये है 32 to 42 वीक्स, ठीक है। 38, फिर से नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है 38 नॉट 32, 38 to 42 वीक्स। नोट डाउन कर लेना, रियली सॉरी, याद रखना ये इसका सही आंसर है। जेस्टेशन पीरियड जो है ये 38 to 42 वीक्स का होता है, ठीक है। रेंज जो है इसका ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, और इसका अगर जेस्टेशन पीरियड का अगर यहाँ पे पूछा जाए रेंज क्या है, तो ये है 38 वीक्स to 42 वीक्स, ये इसका बेसिकली रेंज है। द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज। ये भी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। इसे प्लासेंटा जो है ये कहा जाता है।
सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली ये जो है लिया गया है। प्लेसेंटा के बारे में आप जरूर पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में। बार बार आपको रिपीट किया जा रहा है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन जो है ये बनते हैं। Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in cell? तो अगेन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स का ये जो है रोल है, तो डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन द सेल। तो इसका जो सही जवाब है ये है एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम जो है ये ज़्यादा सही आंसर है। तो इनका जो है फंक्शन होता है, ये बेसिकली स्मूथ जो है यहाँ पे एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम होता है, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन द सेल। द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो कौन सा सिर्फ एक मात्र ऐसा जो है सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपको देखने मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब है ये क्या है, कौन सा जो है ये बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने मिलता है, तो ये जो है ये राइबोसोम्स है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाए कि एपिडर्मिस होता क्या है। तो एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट जो है ये होता है दैट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये आउटर मोस्ट जो है ये लेयर होता है प्लांट का, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से जो है कौन सा फंक्शन नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है ये है कंडक्शन ऑफ वाटर। ये इसका फंक्शन नहीं है एपिडर्मिस का। बाकी प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, वेदर कंडीशन इसका फंक्शन है। गैसेस एक्सचेंज यहाँ से भी होता है, ठीक है। एपिडर्मिस से अगर हम देखें तो गैसेस एक्सचेंज होता है, यहाँ से भी जो है ये होता है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, फ्लावर हो गया, तो इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये भी जो है एपिडर्मिस से होता है। कंडक्शन ऑफ वाटर जो है ये एपिडर्मिस में नहीं होता। बाकी सारे जो है ये ऑप्शन जो है ये सही है। तो विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, तो कंडक्शन ऑफ वाटर ये इसका सही जवाब है। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन। अगेन बोन मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो बोन मैट्रिक्स थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बोन मैट्रिक्स बेसिकली जो है ये क्या है, बोन मैट्रिक्स इज द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस ऑफ बोन दैट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द बोन। तो ये होता है बोन मैट्रिक्स। तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द बोन बेसिकली फॉर्म्ड बाय बोन मैट्रिक्स। और इसका जो सही आंसर है बोन मैट्रिक्स जो है इट इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो डेजर्ट जो प्लांट होता है यहाँ पे जो वाटर जो यहाँ पे लॉस होता है ये रिड्यूस जो है हो जाता है, किसके वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। अगर क्यूटिकल क्या होता है, तो एपिडर्मिस ऑफ द डेजर्ट प्लांट हैज डेंस लेयर ऑफ क्यूटिकल। इट इज वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डेंस लेयर ऑफ जो है ये क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। जैसे एपिडर्मिस अभी हमने डिस्कस किया, एपिडर्मिस जो होता है इसमें जो है एक डेंस लेयर ऑफ जो है ये क्यूटिकल जो है प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली अगर हम देखें एक वैक्सी जो है ये जो है कोटिंग होता है। अगर आप डेजर्ट प्लांट में देखें इनका ऊपर अगर आप देखें तो एक जो है वैक्सिंग जो है ये बेसिकली वैक्स के तरह का जो है एक बेसिकली कोटिंग होता है लीव्स में, फिर इनके स्टेम्स में जो है ये होते हैं टू मिनिमाइज जो है ये वाटर लॉस। तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 क्यूटिकल। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज बेसिकली ट्रैकिड्स। तो ये जो है ट्रैकिड्स जो है ये होते हैं द मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। और जो जिम्नोस्पर्म का कुछ प्लांट्स का एग्जांपल अगर हम देखें या फिर ट्री का, तो ये है पाइन ट्री जो है एक इसका जो है ये मेजर जो है ये इसका एग्जाम्पल है। तो वाटर कंडक्टिंग जो टिश्यू प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में ये क्या होते हैं, ये ट्रैकिड्स होते हैं। जो फॉलोइंग इज प्रोड्यूस सीड्स। तो इनमें से कौन जो है सीड प्रोड्यूस करता है, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे अगर आप देखें इसके लास्ट वाला क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बारे में जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो जिम्नोस्पर्म जो है ये बेसिकली जो है सीड प्रोड्यूसिंग जो है ये बेसिकली प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है ये बेसिकली नेकेड सीड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इनके बारे में बाकी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है डिटेल में जो है। इन सारी चीज़ों को जरूर पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एलिफेंटाटाइसिस इज कॉज्ड बाय। तो एलिफेंटाटाइसिस जो है किसके वजह से होता है, तो ये जो है एक फायरेलियल जो है वर्म होता है, एक फायरेलियल जो है वर्म होता है जिसका नाम है विचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसके वजह से जो है ये डिजीज होता है। और इसको ट्रांसमिट किसके द्वारा किया जाता है, तो कुछ जो है फीमेल मस्कीटोज जो है इसे ट्रांसमिट जो है ये करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ये है विचेरिया या फिर विचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है इसका पूरा नाम दिया रहेगा आपको। और ये जो है फाइलेरियल जो है ये वर्म है।
एम्फीबियन डू नॉट हैव द फॉलोइंग, तो एम्फीबियन में जो है ये क्या नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है ये है स्केल्स। तो एम्फीबियंस जो होते हैं तो इनमें अगर हम देखें तो स्किन जो है ये मॉइस्ट एंड म्यूकस जो है इसका स्किन होता है, और यहाँ पे जो है इनके स्किन में कोई भी स्केल जो है प्रेजेंट नहीं होता। जैसे फिशेस के जो है अगर आप देखें तो उनके ऊपर जो है बॉडी में उनका अलग अलग जो है ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एम्फीबियंस के जो है स्किन में कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। बाकी अगर देखें तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, गिल्स ऑफ लंग्स होता है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड, ये सारे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इन टैक्सोनॉमी हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन, तो अगेन यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि ऑलरेडी हमने टैक्सोनॉमी हायरार्की ऑलरेडी हमने आगे वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनका हायरार्की बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है फैमिली कम्स बिटवीन यहाँ पे पूछा गया, तो फैमिली जो है ये ऑर्डर और जीनस के बीच में जो है ये आता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। टैक्सोनॉमी हायरार्की जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, सीक्वेंस अच्छा से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बना है। वायरस विच कॉजेज हेपाटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू, तो हेपाटाइटिस जो होता है ये वायरस जो है कहाँ से जो है इसका वायरस जो है ट्रांसमिट होता है, हेपाटाइटिस डिजीज का जो वायरस है तो ये जो है ड्यू टू वाटर जो है ये होता है। तो हेपाटाइटिस खास करके याद रखना, हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई आर टिपिकली कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। मेक श्योर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे सारे वीडियोस का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।